हेलो, मैं पीसी सर, आपके अपने स्टेट कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी। बायोलॉजी चैप्टर 1 में डाइजेशन, पाचन। देखते हैं कि पाचन क्या है। ये पाचन पाचन वह रासायनिक क्रिया है। पाचन क्या है? एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जिसमें भोजन छोटे-छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, पाचन कहलाता है। किसके माध्यम से? तो एंजाइम कह सकते हैं, जिसमें भोजन एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के माध्यम से छोटे-छोटे सरल अणुओं में टूट जाता है, उसको पाचन कहते हैं। तो पाचन में कौन अहम भूमिका निभाता है? एंजाइम। एंजाइम के द्वारा क्या होता है? सरल अणुओं में यानी छोटे-छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसको बोलते हैं। अब पाचन जो है किस तरीके से चलता है, इसका कर्म क्या होता है? तो सबसे पहले भोजन को मुँह के द्वारा चबाया जाता है और उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, उससे पाचन होता है। ग्रास नली भी जाता है, वहाँ कोई पाचन नहीं। फिर ग्रास नली से आमाशय में जाता है, यहाँ पर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर पाचन होता है। उसके बाद भोजन चला जाता है छोटी आँत में, यहाँ पाचन होता है कुछ एंजाइम के द्वारा, और पाचन होने के बाद यहीं से अवशोषण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जाता है बड़ी आँत में। बड़ी आँत में जो खनिज पदार्थ अवशोषण से बचे रह जाते हैं, का उस पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तथा यहाँ पर जल का अवशोषण। बड़ी आँत में खास करके जल का अवशोषण तथा बचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या किया जाता है? क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ? तो गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद है, यहाँ पर हम पाचन को समझेंगे, किस प्रकार से कहाँ पर पाचन होता है, कौन-सा एंजाइम पाया जाता है और किस एंजाइम से किस छोटे यानी सरल अणुओं में भोजन जो है टूटता है। सबसे पहले मुख। तो मुख में क्या होता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, टाइलिन। अब इन सबके कार्य क्या हैं? लाइसोजाइम जो होता है, भोजन में जो छोटे कीट-पतंगे आ जाते हैं, उनको ये नष्ट करने का काम करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है। टाइलिन क्या करता है? इसका काम है स्टार्च से शर्करा में बदलता है। उसके बाद ग्रास नली। अब देखिए ग्रास नली जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ग्रास नली है। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, बल्कि कर्मा-कुंचन गति से, पेराटालसिस मूवमेंट से भोजन जो है यहाँ से आमाशय में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कोई पाचन नहीं, यानी कि ग्रास नली में कोई पाचन नहीं। क्या होता है? कर्मा-कुंचन गति, जिससे भोजन जो है आमाशय तक पहुँच जाता है। उसके बाद आमाशय। आमाशय में पाया जाता है HCl अम्ल। HCl अम्ल जो है, जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें मान लीजिए कोई पत्थर, टूटा-टुकड़ा, वो हम ना समझ, ना देख पाएँ, वो चला जाता है तो क्या करता है? नष्ट कर देता है। या कोई हानिकारक कीट चले जाते हैं, उसको नष्ट कर देता है, गला देता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। फिर आता है छोटी आँत। छोटी आँत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? आइए देखते हैं। यहाँ पर होता है लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब छोटी आँत में पाचन होने के बाद
या पूर्ण पाचन होने के बाद पोषक तत्व का यहाँ से क्या होना शुरू होता है? अवशोषण। क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ये? क्रॉस नली, यहाँ पर कोई पाचन नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये जो है इतना भाग, यहाँ से ये क्या है? आमाशय। तो आमाशय में HCl, रेनिन, पेप्सिन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से भाग शुरू होता है ये पूरा अंदर का भाग, ये वाला इतना ये सब क्या होता है? छोटी आंत। यहाँ पर होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। उसके बाद लास्ट में पोषक तत्व का अवशोषण होता है। अब आते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में बचे हुए पोषक तत्व का अवशोषण, पोषक तत्व का अवशोषण तथा जल का अवशोषण। बड़ी आंत का काम है जो पोषक तत्व छोटी आंत से बच गया है, नहीं अवशोषण हो पाया है, तो हमारे मानव शरीर के लिए उपयोगी है। क्या होता है? वो बड़ी आंत में अवशोषण होता है और जल का अवशोषण। उसके बाद लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ का गुदा के द्वार बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतना जो हमें हेडिंग से लिखना है, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखना है। इसी तरीके से अगर हम याद करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो शायद कोई दिक्कत भी हमको नहीं होगा। फिर इस तरीके से हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप पाचन कैसे होता है और कहाँ पर किस चीज़ का पाचन होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, क्रम से हमको याद रखना होगा। सबसे पहले मुख में पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? आए हुए हानिकारक छोटे कीटों को नष्ट करना। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है। उसके बाद ग्रासनली में कोई पाचन नहीं, बल्कि भोजन जो है आमाशय तक पहुंचा दिया जाता है। ये है आमाशय इतना। आमाशय में देखते HCl पाया जाता है। HCl का काम क्या है? मान लीजिए कोई हानिकारक छोटा टुकड़ा आ गया है पत्थर, उसको नष्ट करना, हानिकारक कीट को नष्ट करना। रेनिन ये है दूध का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब आगे है छोटी आंत। अब जब आमाशय में क्या होगा? पाचन हो जाता है यहाँ तक आमाशय, उसके बाद भोजन चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में लाइपेज वसा का पाचन करता है। माइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। के बाद पाचन होने के बाद यहीं से क्या होता है? भोजन का अवशोषण होना शुरू हो जाता है। तो छोटी आंत में क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में पोषक तत्व का अवशोषण तथा जल का अवशोषण। यानी कि छोटी आंत में जिस पोषक तत्व का अवशोषण नहीं हो पाया है, उस पोषक तत्व का क्या होता है? अवशोषण होता है तथा जल का अवशोषण। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।